वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सब कानून नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज सीयूटी के बारे में पैटर्न और सिलेबस लिखा है। इंग्लिश के बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे भैया इंग्लिश में फेल होने का डर लग रहा है। सुबह एक स्टूडेंट कमेंट किया था, सोचे कुछ मदद करते, जो भी मेरे पास टाइम है। क्लास 11 का एग्जाम कल समाप्त हो रहा है इंग्लिश का, तो उसके बाद टाइम मिलेंगे तो सोचे कि इसमें वीडियो में सीयूटी का डालूंगा, जिससे कि आपका कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर हो। आप देखिए, लैंग्वेज पेपर बहुत सारे एडप्ट किए होंगे, आप जनरल टेस्ट नहीं भी लिए होंगे, या फिर डोमेन सब्जेक्ट में कुछ लिए होंगे, कुछ नहीं लिए होंगे। एक लैंग्वेज पेपर मस्ट है, क्या इंग्लिश या हिंदी जरूर, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट लेता है। खास करके हिंदी और इंग्लिश, ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश लेते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम से स्टार्टिंग से पढ़ाई वगैरह की है। तो जो इंग्लिश लिए उनके लिए थोड़ा सा कैसे पैटर्न देखिए। सीयूटी जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो मैंने तो दिया नहीं था, लेकिन एनालिसिस किया मैं सुबह के बाद, उसी के बारे में सब देख रहे थे। तो क्वेश्चन आपका टफ नहीं रहता है, इसमें जो कंपटीशन और खास करके जो इसका पैटर्न है सिलेबस का, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा उसमें दिक्कत होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर कैसे पैटर्न, कितना सिलेबस में कैसे क्या पढ़ना होता है, ऑब्जेक्टिव सारे के सारे सवाल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो उसमें से आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। कोशिश करेंगे डेली टेस्ट दे लें, ताकि जो भी आप पढ़े हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए जैसा वहाँ पर पूछता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन करा दें, टेस्ट वगैरह ले लें। ठीक है, तो वही कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर, हाँ देखिए, जो स्टूडेंट इंग्लिश अच्छे से पढ़े क्लास 12 में भी लाइन बाय लाइन, स्टार्टिंग से मैं बोलता था लाइन बाय लाइन पढ़िए, शॉर्ट समरी तो पढ़ के स्टोरी समझ गए, जाके एग्जाम अपने लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिख दिए, तो लैंग्वेज में लिखे, आपके पास वर्ड पावर भी नहीं हुआ, वर्ड भी नहीं पढ़ पाए, वो भी अच्छा से नहीं लिख पाएंगे, पुराना वर्ड से क्या लिखिएगा। ठीक, तो अच्छा से लिख भी नहीं पाएंगे, और वर्ड पावर नहीं बढ़ा आपके पास, तो प्रॉब्लम होगा आगे चल कंपटीशन में। तो शॉर्टकट कभी भी लाइफ में लेकर नहीं चलना, शॉर्टकट हमेशा आपको नुकसान ही नुकसान देगा। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, कहीं एग्जाम पास हो गए 80% आ गया और 90% आता था, तो थोड़ा सा मेहनत करने के लिए हर क्षेत्र में खुद सोचिए। अगर इंग्लिश आप अच्छे से वर्ड पावर वोकैबुलरी रहेगा तो एग्जाम पर निकलेगा, सब इसमें वर्ड पावर पर ही, वर्ड का कैपेसिटी कितना आपके पास है, तो वही जांच करता है इंग्लिश में, और कुछ नहीं है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज किसी भी, देखिए तो पेपर आपको जो रहेंगे सीयूटी सिलेबस में 2023, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी डिस्कशन हम लोग करेंगे। बस यही करना चाहते थे कि इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करिए, वर्ड पावर बढ़ाइए, तभी इंग्लिश में कुछ हो पाएगा। तो देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, ठीक है, टू बी अटेम्प्ट 40, मार्क्स स्कीम, मार्किंग स्कीम 5 नंबर मिलेगा करेक्ट आंसर पे, और निगेटिव मार्किंग भी है, नहीं आता था तो उसको स्किप कर दीजिए, अगर नहीं आता तो उसमें भी नंबर कटेंगे -1, तो -1 तो कटा, और 5 नंबर अलग से कटेगा, जो कि इंग्लिश का खास 5 नंबर का जो वेटेज था हर एक सवाल का, तो 5 नंबर वो कट गया, तो 1 नंबर आपका निगेटिव, यानी कि 6 नंबर कटने का चांस है। अब एक सवाल गलत करते हैं तो कोशिश करें क्लास को, क्या बोलते हैं, सवाल को गलत ना करें। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, पैटर्न में क्या क्या रहेगा, तो सवाल होगा पैटर्न, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट करने के मतलब पैराग्राफ दिए रहेंगे, और पैराग्राफ के नीचे में फिल इन द ब्लैंक्स, ऊपर पढ़े नीचे में फिर भरना आपको चूज करके, तो उसी को बोलते हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट होंगे। मैच द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स हो सकते हैं। मैच द फॉलोइंग आपका क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ग्रामर का कोई पार्ट से मैच द फॉलोइंग दे सकता है, खास करके सैनोनिम एंटोनिम से मैच द फॉलोइंग ज़्यादातर देता है। ठीक है, उसके बाद एक बार पेपर एनालिसिस को भी आपके सामने मैं अगले वीडियो में रखूंगा, तो उसके उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स में मैचिंग हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका पैराग्राफ एंड जंबल वर्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके बाद क्या है, रिलेशन, एनालॉजी क्या है, इसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे, और ईरर डिडक्शन एंड कोरेक्शन, यानी कि ग्रामर पोर्शन आपका कंप्लीट रहेगा। वर्ड पावर, जो वोकैबुलरी का बात बोल रहे हैं, वो आपका कंप्लीट रहेगा। कैसे बढ़ेगा, तो बुक आपसे रीड करना होगा, न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ वर्ड जहाँ पे इंग्लिश का पैसेज आता है उसको पढ़िए, तब वर्ड पावर आपके पास। याद भी नहीं करना, कुछ पढ़े भी माइंड में है, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप टिक आउट कर दीजिए, मैचिंग कर दीजिएगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, होता है सब कुछ। फिर एक सवाल को देखेंगे लास्ट, उससे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जो कि 18 नंबर का देख रहे हैं ना, तो आपका कुछ ना कुछ 50 में समझिए कि 40 को अटेम्प्ट करना है, 18 नंबर यहाँ से आप एडप्ट कर सकते हैं, तो कुछ सुविधा है। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लास 12 जैक बोर्ड में जो दिया था वैसा नहीं देगा, थोड़ा सा रहता है डिफिकल्ट वर्ड, लेकिन फिर भी कॉम्प्रिहेंशन है तो आंसर उसका मिल ही जाएगा, उसके लिए नहीं सोचना है। फर्स्ट, ठीक है, इसके बाद देखिए 3 टाइप के कॉम्प्रिहेंशन में भी 3 टाइप के सवाल रहेंगे। फर्स्ट थिंग कैसा रहेगा, फैक्चुअल बेस्ड, डाटा बेस्ड, ऐसा पैसेज रहेगा, 3 पैसेज रहेगा। तो फर्स्ट रहेगा फैक्चुअल, डाटा बेस्ड, कि भारत में कितना जनसंख्या बढ़ा, कितना जनसंख्या घटा, ठीक है ना, गरीबी का रेट क्या है, कि किसी फैक्ट्री में कितना का लॉस को कितना कैसे किया, इतना मतलब डाटा बेस्ड, फैक्चुअल बेस्ड पे आपका पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी हिसाब के सवाल रहेंगे। उसके बाद नैरेटिव कहने का मतलब का स्टोरी बेस्ड, एक स्टोरी दिया रहेगा, उसके आधार पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे, क्या आसान है। इसके बाद आपका रहेगा लिटररी, 3 टाइप के आपके पैसे रहेंगे, 6 नंबर तीनों से रहेगा, 6 नंबर तीनों से, तो 6 3 18 नंबर आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, तो लिटरेरी में क्या रहेंगे, लिटरेरी में आपका कोई पोएम का कोई पार्ट उठा कर दे दिया, कोई नाटक का पार्ट उठा कर दे दिया, तो वहाँ से कुछ वर्ड रहेंगे, क्या उसको बोलते हैं,
छोटा सा छंद जिसको हम लोग या स्कप्ट उसका वर्ड मीनिंग बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर रहेगा तो आप उसको क्या बोलते हैं, छंद तो हिंदी में आ रहा है इक्सप्ट याद रखें, इक्सप्ट दिया रहेगा तो लिटरली वहाँ से आप कमेंट मतलब कर सकते हैं। फर्स्ट रीडिंग कंप्रहेंशन 18 नंबर का हो जाएगा, तो इसमें दिक्कत उतना है नहीं, ठीक है। 300 से 350 वर्ड यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। 300 to 350 वर्ड में आपका पैसेज रहेगा, ठीक है। आपको फिर वर्बल एबिलिटी कहने का मतलब क्या होगा, वर्ब यानी कि ग्रामर से रिलेटेड, वर्ड मीनिंग वर्ड पावर या बात ग्रामर से रिलेटेड, वोकाबुलरी से रिलेटेड, कंप्रहेंसिव पावर, कितना इंग्लिश में आपका समझ है कितना, वही उसी को बोलते हैं वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी कोई एक वर्ड पढ़ने से आपको नहीं होगा, कोई एक टॉपिक पढ़ने से नहीं होगा, बचपन से अभी तक जो पढ़ पाए, जो इंग्लिश समझ पाए हैं, तो उसी से आपका वर्बल एबिलिटी कंप्लीट होता है, मजबूत होता है। तो वर्बल एबिलिटी में आपका ग्रामर सेक्शन आएगा, ग्रामर सेक्शन में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो क्लास 10 से पढ़े थे तो वो भी रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग। इसके बाद टेंस एंड टाइम, टेंस तो बचपन से पढ़ते रहे। इसके बाद डिटरमाइनर, दिस दो डिमोनिस्टिक सब अलग डिटेल में पढ़ेंगे तो अलग से करवाएंगे सब डिटरमाइनर, ठीक माइंड। इसके बाद मॉडल्स, तो मॉडल फर्स्ट क्लास 11 वाला सब डाल दिया है, ठीक। इकोनॉमिक्स जिनका होगा, इकोनॉमिक्स का हम सिलेबस देख रहे थे तो क्लास 11 का इंडियन इकोनॉमी पूछा है, ठीक है। तो देखिए मॉडल्स, वॉइस, ये भी सब एक वीडियो में जल्दी क्लास 11 को पढ़ा है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन टैग भी रहेंगे कुछ। इसके बाद नरेशन भी समझते हैं कुछ ना कुछ है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि ग्रामर के बाद आपका पार्ट ऑफ स्पीच इसी में अलग से रहेंगे, तो उसमें भी आपको जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, तो वहाँ से भी सवाल रहेंगे। इसका सिलेबस देखिएगा तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ये जो आपका कंटेंट दे रहा है इस टॉपिक से देगा, लेकिन नोट स्पेसिफाई किसी से एकदम नहीं, हूबहू नहीं रहेगा, आगे पीछे करके से। ग्रामर का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचेगा जो कि यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ऑल इंडिया, पूरे इंडिया से मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, तो कोई एक स्टेट का नहीं है, कोई एक राज्य का नहीं है कि केवल जो सिलेबस दिया जाए कोड उसी से होगा। जी नहीं, आपको पूरा भारत में इंग्लिश में है तो उसको पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पर ग्रामर सेक्शन कितना पार्ट हो गया, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच इसी में आएगा। इसका वोकाबुलरी का बात कर रहे थे, तो इंग्लिश वर्ड बाय लाइन मतलब जो पढ़ते हैं तो उनका वर्ड पावर तो मजबूत होता ही होता है, और स्टोरी भी अच्छे से समझ में आता है, एग्जाम में अपने लैंग्वेज अच्छे से लिख पाएंगे क्योंकि वर्ड का पावर हो जाता है। इसलिए बोलते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ें, ठीक है ना, तो बहुत फायदा होता है। तो सोचते हैं लाइन बाय लाइन क्या पढ़ें, ठीक है, जो पढ़े तो उनका बेस्ट है। तो वोकाबुलरी में आपको तो वर्ड पावर समझ रहे। इसके बाद आपका सैनोनिम्स, तो सैनोनिम क्या, अब स्टोरी हम पढ़ा रहे हैं तो जो वर्ड आएगा तो उसका सैनोनिम बताएंगे ना, एंटोनिम्स बताएंगे, उसका हिंदी बताएंगे तो समझ पाइएगा, इसीलिए वो पढ़ा जाता है। चलिए, तो सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑड वर्ड क्या होंगे, कुछ सिमिलर वर्ड रहेंगे, कुछ अलग से वर्ड। मान लीजिए 4 जानवर का नाम दे दिया, एक आपका ट्रक गाड़ी का नाम दे दिया, तो कुछ अलग से रहेगा तो आपका ऑड वर्ड हो गया, ठीक है। होमोफोन्स के बारे में जानते हैं, होमोफोन्स, होमोनिम्स। होमो मतलब क्या, होम मतलब सेम, सिमिलर, और फोन्स मैंने साउंड, तो सिमिलर साउंड जिससे निकलता है, जैसे कि एग्जाम्पल कर दीजिए, इसका स्पेलिंग सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। मीनिंग इसका अलग होगा, केवल सेम साउंड, प्रोनाउंसिएशन इसका सेम होगा। जैसे कि लाइट, LIGHT स्पेलिंग सेम है, लाइट बने प्रकाश, लाइट बने हल्का, ठीक है। नो, KNOW और NO, दोनों नो में स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है और मीनिंग दोनों का अलग है, केवल प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, ठीक है। एक और होता है HEIR, इसको हेयर नहीं एयर पढ़ते हैं, एक आपका एयर ए हो गया, तो स्पेलिंग भी अलग, प्रोनाउंसिएशन आपका सेम है, लेकिन मीनिंग केवल प्रोनाउंसिएशन सेम होगा बस। मीनिंग स्पेलिंग आपका सेम भी रह सकता है, डिफरेंट भी रह सकता है, कुछ भी। तो आपका होमोफोन्स हो गया, ये सब पढ़ाएंगे तो और अच्छे से करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग चेकआउट करना है, कौन सा स्पेलिंग सही है, तो किसके पास होगा, जो वो स्पेलिंग को पढ़ा है, जो जान रहा है, इसीलिए बोलते थे कि लाइन बाय लाइन पढ़िए। तो खैर कहीं भी टाइम इंग्लिश का रीडिंग करना स्टार्ट कर, रोड एक पेज डेली बुक पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई मैगजीन पढ़िए, एक पेज डेली इंग्लिश को पढ़िए, कम मिनिमम एक पेज, ठीक है, तो वहाँ से आपका वर्ड पावर बढ़ेगा। फिर एनालॉजी क्या होता है, जैसे कि एक ही टाइप का वर्ड, तो यहाँ एक सेकंड, एनालॉजी और क्या है, इटिमोलॉजी, एनालॉजी दोनों सिमिलर थिंग्स है। यहाँ पे जब लोग देख रहे हैं तो ऑड वर्ड और एनालॉजी भी कुछ उसी, जो ऑड वर्ड देखें तो उसी से टाइप से रिलेटेड कुछ ना कुछ एनालॉजी रहता है। एनालॉजी में डिफरेंट कुछ वर्ड रहेंगे सिमिलर कैरेक्टर का, कुछ अलग कैरेक्टर का, तो एनालॉजी और ऑड वर्ड कुछ मिलता है, लेकिन एनालॉजी में हम लोग कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टर कुछ कैरेक्टर है कि नहीं। मान लीजिए समझिए कोई जानवर है, उसका बच्चा है, ठीक, कोई भी मैन है, उसका बच्चा, तो मैन बच्चा, जानवर बच्चा, या फिर कोई भी थिंग्स उसका बच्चा से ऑफ स्प्रिंग से रिलेशन दिखा रहा है, लेकिन कुछ अलग दे दिया, कुछ अलग कैरेक्टर का दे दिया, जैसे कि कोई भाई बहन का दे दिया, तो उसका बच्चा नहीं हुआ, तो भाई बहन, तो अलग कैरेक्टर से कुछ वर्ड वहाँ पर रहते हैं, तो एनालॉजी में हो गया। और इटिमोलॉजी कहने का मतलब कोई वर्ड होता है, तो वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका उस समय मीनिंग क्या था, आज उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग बदलता है, बिल्कुल बदलता है। पहली बार नाइस मतलब क्या होता है, नाइस हुआ है, अच्छा लड़का, नाइस, लेकिन नाइस का ओरिजिन देखिएगा तो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच से आया हुआ नाइस है, और उस समय क्या होता था,
एज अपोजिट यानी कि बुरा लड़का, नाइस मतलब फ्रेंच में, लेकिन यहाँ पे नाइस बने अच्छा। तो वही क्या है एटिमोलॉजी, तो एटिमोलॉजी में हम लोग उसको देखेंगे कौन वर्ड कहाँ से आया, उसका रिलेशन आज क्या हो रहा है। इतना आपका होगा। वोकाबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी जानते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है यानी कि एक स्थान पर दूसरा वर्ड को लगा देना, उसका मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा, वर्ड हम लोग चेंज कर देंगे। तो हर जगह फोकस किया जा रहा है कि आपके पास वर्ड पावर है कि नहीं, आप कितना इंग्लिश में समझ है, वही कंप्रहेंशन अभी क्या कर रहा है आपको समझ ही दे रहा है। तो उसी प्रकार वोकाबुलरी में भी आपको इंग्लिश में कितना समझ है उसी पे दे रहा है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड फ्रेज, आइडम्स मुहावरा क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, आइडम्स वर्ड में क्या अलग अलग वर्ड रहेंगे, उसका सेंस अलग निकल जाएगा, इसका वर्ड से अलग रिलेशन निकलता है फ्रेज। इसका फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्लास 12 में पढ़े हैं, पहले ही पढ़े हैं। एक फिगर ऑफ स्पीच से प्रीवियस ईयर यहाँ पर सवाल भी लगाया हुआ है, देखिए क्या सवाल है कि विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द क्या है रूम वाज सॉरी फील्ड विद द स्क्रीमिंग साइलेंस। एक सवाल है, इसका लास्ट में आंसर देखेंगे। तो फिगर ऑफ स्पीच से भी आपका सवाल रहता है, ठीक है। कंप्रहेंसिव पावर, वर्बल पावर में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, कंप्रहेंसिव पावर यानी कि आपका समझ कितना है इंग्लिश में, ठीक। इसके बाद रीअरेंजिंग द पार्ट, तो आपका सिलेबस आ जाएगा थर्ड में। फोर्थ में आपका चूजिंग द करेक्ट वर्ड, तो करेक्ट वर्ड के बारे में बता दिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी, तो वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग कितना है तो उसी में आप टेस्ट करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है स्टूडेंट तो पूछेगा नहीं। लैंग्वेज किसी भी भाषा का लैंग्वेज किस पे कमांड, कैसे कमांड होता है, आपके पास वर्ड पावर है, तब वर्ड है तो आप बोल पाइएगा। आपके पास ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है लेकिन वर्ड है तो आप बोल पाइएगा, समझ पाइएगा, ठीक है। अब दौड़ना, ठीक है, रनिंग करना, दूर जाना, ठीक है। तो फार रन सिंपल सा फार रन कर देंगे, फार रनिंग, दूर, तो वर्ड रहेगा आपके पास, आप कर पाइएगा, ठीक है। तो इतना कुछ हो गया, इधर हो गया, और कोई दिक्कत है नहीं। कल से कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सिलेबस जो भी है उसको कंप्लीट करके और प्रैक्टिस करवा दें, ताकि आपका कुछ ना कुछ जिनका न हुआ होगा उनका कुछ ना कुछ बेस्ट रिजल्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस सीरीज ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे। चलिए एक बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच का। अब बोलिएगा तो टेस्ट भी ले लेंगे, टेस्ट से क्या होगा ना, अगर नहीं भी जान रहे हैं ना तो आप सीख लीजिएगा, हाँ इसका ऐसा होता है। तो वहाँ पे हम लोग टेस्ट में और भी स्टूडेंट रहेंगे तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं थोड़ा सा कैसे कैसे क्या हो रहा है, मतलब कितना मैं तैयारी कर पाया हूँ, ठीक है। इसके लिए आप बुक भी खरीद सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए एक बुक ले लीजिए, या कोई अगर यूट्यूब पर कोई अच्छे से प्रिपरेशन कर दो उनसे ज्वाइन लीजिए, कहीं पर आप थोड़ा सा कर सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करवा दूँ, मैं खुद ही करा दूँ, क्योंकि देखिए मैंने दिया नहीं था लेकिन थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए ऑक्सीमोरॉन्स, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड सिमिली, आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है। विच ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस जिसे बोलते हैं, हैज बीन यूज्ड इन द, अच्छा पोएटिक डिवाइस क्या होता है, पोएटिक डिवाइस यानी कि ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द रहता है जो कि किसी भी लाइन या किसी भी वर्ड का वैल्यू को बढ़ा देता है, काफी मतलब अच्छा कर देगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर बात करें यहाँ पर कि सी इज ब्यूटीफुल, सिंपल सा सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, ठीक। सी इज एज ब्यूटीफुल एज कंपेयर करके किसी से बता देंगे तो ऐसे करके हो जाएगा। या सी इज रेड एज रेड फॉर मी, फॉर माई लव, मतलब मेरे प्यार के जैसा वह लालों में लाल है, तो लालों में लाल तो कोई वर्ड नहीं, तो उसको हम लोग रेड एंड रेड यानी कि रिपीटेशन का वर्ड वहाँ पे डाल देंगे। तो कुछ फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि वैल्यू बढ़ा देता है, जैसे हम लोग जानते हैं जिमोरन इलिटरेशन पर्सन भी सर, तो डिटेल में पढ़ेंगे तो बता देंगे। तो आप बताइए इसमें क्या है, विच हैज बीन यूज्ड इन द रूम वाज फिल्ड विथ स्क्रीमिंग साइलेंस, इसमें कौन सा किया गया। तो मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था आपको, ऑक्सीमोरॉन का वर्ड क्या होता है कि डिफरेंट मीनिंग का वर्ड का मीनिंग अलग अलग होगा, लेकिन एक ही साथ यूज होता है। एक एंटीथेसिस था, तो एंटीथेसिस में क्या होता है, दो अलग अलग वर्ड एंड या और से जुड़े रहते थे, लेकिन एंड और नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेगा। स्क्रीनिंग चिल्लाना और साइलेंस मतलब साइलेंस शांति, दो अलग अलग मीनिंग है, लेकिन बिना और एंड का है, उसको ऑक्सीमोरॉन बोलते थे। इसका ऑक्सीमोरॉन क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि वन इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एलिट्रेशन तो जानते हैं, स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट, पर्सोनिफिकेशन भी जानते हैं, ठीक है, पर्सन का गुण को दिखाता है, और सिमिली तो एज और लाइक का यूज करते हैं। तो इससे भी रहेंगे। देखिए एक और बात है, जैसे कन्फर्म है कि सिनोनिम से 4 नंबर के सवाल रहेंगे, एंटोनिम से 4 नंबर के आपका सवाल रहेंगे। इसके बाद वोकैबुलरी तो 4 नंबर, इसमें यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच से भी 4 नंबर के सवाल रहेंगे। तो जो इसका सिलेबस में है तो सब अब सारे को सिलेबस करने में थोड़ा टाइम मिलेगा, टाइम है नहीं, आई थिंक आज 16-17 का एग्जाम तो इस मंथ के लास्ट में होगा ना, कब होगा, तो थोड़ा सा देखते हुए प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे, सिलेबस कंप्लीट करें या ना करें, सवाल तो प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे, ठीक। आप लोग जैसा बोलिएगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, और चाहते कि भैया और थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। लैंग्वेज पेपर देखिए, अब जनरल टेस्ट जो है, जनरल टेस्ट हर एक स्टूडेंट नहीं कर सकता, कोई ले भी सकता नहीं भी ले सकता। जैसे कि अब कहीं पर कंपलसरी यूनिवर्सिटी से बात करिएगा, आप जहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं तो बात करिएगा, यूनिवर्सिटी से पूछिएगा सर आपके यहाँ पर क्या क्या लग रहा है, क्या क्या ले मतलब चल रहा है, क्या आपको लेना चाहिए, कैसे कैसे क्या। जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में करिएगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है,
आप PCM ले रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप छोड़ दीजिए, मत लीजिए। लेकिन आप मान लिए BA चूज करते हैं, अब BA चूज करिएगा तो वहाँ पे मस्ट है BA कर रहे हैं वहाँ से सपोज BA में आपको जनरल टेस्ट लेना होगा, जनरल टेस्ट पे तो उसका कोई सिलेबस है नहीं, GK GS पढ़ते रहिए, तो इस टाइप से भी है। लेकिन लैंग्वेज पेपर मस्ट ही रहता है, ज़्यादातर स्टूडेंट लेता है और लेना भी चाहिए, ताकि अभी से लेकर आगे तक कंपटीशन एग्जाम तक भी सब काम देते हैं, या फिर GK GS भी कंपटीशन में काम देगा, तो काम तो देगा, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन देखना है कि मेरा कैपेसिटी क्या है और मैं कितना काम कर रहा हूँ। यही बता वीडियो आई थिंक लग रहा है कि 15 मिनट का बन चुका है, तो वीडियो को स्टॉप करता है, कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट करिएगा, ठीक। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।